इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए एक बार और वापस रिवाइज कर लेते हैं। मैक्सिमा क्या था हमारे पास? मैक्सिमा क्या था हमारे पास कि मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जहां पर ये फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा। सब सुन लो यार, प्लीज फोकस बनाओ। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा। ये हो गई, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, ठीक है। अब कैसे जज होगा? इसमें दो डेरिवेटिव टेस्ट काम करते हैं। एक तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट काम करता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे? देखो भाई, चाहे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो और चाहे पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, एक बात तो क्लियर है कि इस पॉइंट पर बनने वाली टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब क्या है कि उस पर स्लोप कितनी होगी? इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, हमारे पास कोई फंक्शन होगा, ठीक है, और जैसे मान लीजिए यही है एक्स क्यूब है, हम इसका क्या करते हैं? डेरिवेटिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका डेरिवेटिव। अच्छा, इससे मिलता क्या है? इस फंक्शन पर बनने वाली सारी स्लोपें मिल जाती है। और फिर हम इस एफ डैश एक्स को अगर इक्वल टू 0 लेट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको? सारे के सारे ये पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर आपकी स्लोप किसके बराबर है? 0। अब इन सारे पॉइंटों में से मैक्सिमा कौन सा है, मिनिमा कौन सा है, इस चीज को जज करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, मतलब इससे आपको एक्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे आपको? एक्स की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, जितनी मिलेंगी वो आप देख लें। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट के लेफ्ट में और इस पॉइंट के राइट में चेक करते हैं। सब पॉइंटों के लेफ्ट और राइट में, मतलब हम कहीं ना कहीं नंबर लाइन पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इन सारे पॉइंटों को बनाएंगे। जैसे मान लो 0 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, मुझे तो 0 को चेक करना है ना कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। मैं क्या करूंगा, इस इंटरवल में देखूंगा मेरा एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव और अगले वाले में नेगेटिव आता है तो इसका मतलब 0 पे क्या बन गया है भाई? पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो कैसा पॉइंट है ये? मैक्सिमम। और अगले वाले पे मान लीजिए जैसे 3 से 5 वाले पे, अब मुझे 3 पे चेक करना होगा और मान लो ये पॉजिटिव निकला है तो नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, तो मतलब पॉइंट ऑफ कैसा हो गया? मिनिमम। और अब 5 पे चेक करना, मान लो यहाँ पॉजिटिव था, मान लो अगला वाला भी क्या निकला है? पॉजिटिव ही निकला है। तो जी ये 5 पे पॉजिटिव हुआ और फिर पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब ये कैसा पॉइंट है? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या है ये? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हो रहा है? समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा जी। लेकिन मान लो अगर ये नेगेटिव निकला है, क्या निकला है? ये नेगेटिव। तो फिर पॉजिटिव से क्या हो रहा है? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब यहाँ पर ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम था, ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम था। तो इस केस में बनता है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम। मतलब अगर मान लो जैसे देखो बहुत सारे पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम वैल्यू है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, लेकिन इन तीनों पॉइंटों में सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है? इस वाले पॉइंट की। तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम। कभी कभी क्या होगा, बहुत सारे मैक्सिमास नहीं आएंगे, एक सिंगल ही मैक्सिमा आएगा, कभी कभी ऐसा भी होगा। तो उस केस में वही आपका जो लोकल मैक्सिमा है ना, वही आपका क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एक ही सिंगल है भैया, उसे ही हम फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा डिसाइड करेंगे। ठीक है। मिनिमा वाले केस में आपका नेगेटिव से पॉजिटिव उठता हुआ दिखाई देगा, मैक्सिमा वाले केस में पॉजिटिव से नेगेटिव आता है। ये कौन सा टेस्ट है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट के बाद नंबर लाइन पे उन पॉइंटों को प्लॉट करवाना है, फिर इंटरवल्स बनाने हैं, फिर कुछ चेक करना है उस पॉइंट के लेफ्ट में और उसके पॉइंट के राइट में, हाँ एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव है कि नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, नेगेटिव से पॉजिटिव है पॉइंट ऑफ मिनिमा है।
ठीक है। और अगर आपको कोई बोले कि नहीं भैया इसकी मिनिमम वैल्यू भी बताओ, तो आपका जैसे मान लीजिए 0 पर आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आया, 5 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आया, तो आप इनको उठाकर अगर फंक्शन में पुट करोगे ना, तो आपको जो वैल्यूज मिलती हैं, दोज वैल्यूज आर कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है। और उनमें भी जो सबसे हाईएस्ट होती है ना वैल्यू, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है कि हमारे पास एफ एक्स रहता है, हम उसका क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं, और जो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उन क्रिटिकल पॉइंटों को इसमें डालकर देखते हैं। अगर आपका डबल डैश एक्स और वो वाला पॉइंट ग्रेटर देन लेस देन 0 है, तो ये वाला पॉइंट माना जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्या माना जाएगा? ठीक है। और अगर आपका डबल डैश अगले वाले के लिए ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब उल्टा है, अगर लेस देन 0 है डबल डेरिवेटिव तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि वैल्यू आप प्लेस करेंगे और डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। डबल डेरिवेटिव किसी वैल्यू पर, तो ऐसे केस में आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, और आपको वापस जाके उसी पॉइंट पे लेफ्ट और राइट में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा, मतलब इंटरवल निकालने पड़ेगा। हाँ जी, उस वाले पॉइंट के लिए बस करना, क्योंकि वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से निकल नहीं रहा। ठीक है, आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं इसको फटाफट। अब बताओ फिफ्थ का कौन सा क्वेश्चन आपके डाउट में है, वो बताइए। फिफ्थ का कौन सा क्वेश्चन डाउट में? 4 पार्ट हैं इसके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आप बता दीजिए कोई क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं करवाना मुझसे। बोलो थर्ड। आइए थर्ड ट्राई करते हैं। फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो चीजों को समझिए सचिन, ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, जहां समझ में आया मुझे बता दिया। ठीक है, एफ एक्स कितना है आपके पास? 4x माइनस 1/2x², यही है। अब क्या करना चाहिए सचिन? इसका डेरिवेटिव किया जाए। पहले डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं प्रशांत? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। बहुत बढ़िया। तो 4x का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और इसका करोगे तो 1/2 तो है ही। अच्छा, x² का कितना हो जाएगा? 2x। सही है, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 माइनस में x। कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्या करेंगे प्रशांत? हाँ जी, f डैश x इक्वल टू 0, f ऑफ x नहीं, f डैश x, तो उससे क्या आ जाएगा? 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये x इक्वल टू 4 क्या है? -4 आएगी। इसको उधर भेज दोगे प्लस का हो जाएगा, फिर उल्टा करके लिख दिया x इक्वल टू 4। अब आप बताइए ये x इक्वल टू 4 क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। तो अब अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है तो भैया मैक्सिमा भी हो सकता है, और तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है। अब उसको कैसे चेक करते हैं? डबल डेरिवेटिव में डाल दो भाई, डबल डेरिवेटिव कर लो। कितना आ जाएगा आपके पास? -1 आएगा। 4 का तो 0 हो जाएगा, -x का -1 आएगा। अब अगर मैं डबल डेरिवेटिव में इस x इक्वल टू 4 को डालूंगी तो भी नेगेटिव बनी आता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा f डैश x एट x इक्वल टू 4 कैसा है? लेस देन 0 है। और लेस देन 0 है इसका मतलब आपका, हाँ, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हाँ, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप इस बात को कंक्लूड कर सकते हो कि आपका x इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है इन द फॉलोइंग इंटरवल। तो इंटरवल और डिफाइंड है साइड में। तो इंटरवल की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा है, -2 से लेकर 9/, ठीक है। तो हमें इस केस में एक तो 4 पर, एक -2 पर और एक 9/2 पर एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाँ जी बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए एफ ऑफ 4 कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 16 -1/2 इंटू 16, 8, 16 -8, ठीक है।
और f ऑफ -2, मैं देखो इन पॉइंटों पर भी चेक करना पड़ता है अगर क्लोज इंटरवल है तो। -8 है ये? अच्छा, -2 अगर हम डाल के प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -8 -1/2 माइनस यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, यहाँ 2 बार पे, और यहाँ आ जाएगा माइनस का। हाँ जी, और एक बार हम क्या करेंगे 9/2, तो 9/2 पर अगर हम चेक करें तो ये हो जाएगा 4 × 9/2 -1/2 × 9/2 × 9/2, तो यहाँ पे आपके पास 2 9 2 18 माइनस 9 9 81/8, और अगर आप डिवाइड करते हैं इसको, वैसे इसी को कर ले माइनस काटे तो कितना हो जाएगा आपके पास 8 1 8, ना जाने की 0, फिर आ जाएगा 10, फिर 1 2 5, तो 10.125 माइनस करोगे तो लगभग 9.875 आना चाहिए। ठीक है, 92875 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 17 और 10 7 आएगा। ठीक है, हाँ जी, ओके, तो आप मुझे बताओ इसमें से मैक्सिमम मिनिमम कौन सी है? हाँ जी, मिनिमम तो आपके पास ये है, मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू, तो आप ऐसे आया समझ में? ठीक है, बोलिए भैया। f ऑफ x में फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम आप ऐसे पुट करेंगे। और बताइए, तो इसी तरीके से आप अगला वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, इसका फोर्थ वाला, अगले में डेरिवेटिव करिए, फिर उसको इक्वल टू 0 रखिए, फिर वैल्यूज प्लेस करिए, पॉइंट निकल आएंगे। बाबू क्या पता क्रिटिकल पॉइंट पे ज्यादा आ जाती है, कम आ जाती है, तो क्या पता उसकी वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा बन जाती। अगर आप इंटरवल से ही कर लेते काम तो फिर मिसमैच हो जाता ना, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल पाते आप, इसलिए। और पूछिए। -10, ठीक है, हमने ये f डबल डैश x निकाल के x की वैल्यू जोड़ दी है। हाँ, इसका तो कोई यूज क्यों नहीं बना, ये आपका बना तो है, मैक्सिमा बनाया ना, 4 पे बनाया ना, कभी कभी नहीं भी बनेगा, क्या पता इंटरवल के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे ही बन जाए मैक्सिमा और मिनिमम, ऐसा भी होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप चेक नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो। मैक्सिमम आपको प्रॉफिट बताना है दैट कैन बी मेड बाय अ कंपनी इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज दिस। प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है p ऑफ x 41 माइनस 72x माइनस 18x क्यूब। सेम काम करोगे आप लोग, डेरिवेटिव करोगे, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा -72, और हाँ जी 72 भी है, चलो कोई नहीं, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, माइट भी, वो आप नेट से देख के करेक्ट कर लेना कौन सा वाला सही है। -7, अब किसी में 24 भी है, किसी में 72 भी है, वो जैसे मतलब कंसेप्ट सीख लो आप लोग, मेन बात है। -72, यहाँ पे 18 3 जा कितना हो जाएगा 54x², मेरे ख्याल से 24 है, 18x² है, कोई बात नहीं, इसमें 18x³ है हमारे वाले में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कॉमन निकाल लीजिए इसमें से वैसे, या फिर आप p' को किसके इक्वल रख देंगे, तो -72 माइनस 54x² इक्वल टू 0, यहाँ पे 54x² आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -72, x को x² को अकेला कर रहे हैं, -72/54, वैसे यार अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर, दिक्कत हो जाएगी। हाँ नहीं, कुछ और मामला इसमें, यहाँ पर x² है, देख लेते हैं, नहीं क्योंकि ये मैक्स हटाऊंगा ना तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, फिर आपका वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वाली बात पहुंच ही नहीं पाएगी। कौन सा क्वेश्चन है ये, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स,
मैं 24 ही है, सही कह रहे हैं। यहाँ 40 क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया। 41 माइनस 24x माइनस 18x स्क्वायर। हाँ क्योंकि ना देखो ये बन ही नहीं रहा ना मामला, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं जैसे क्यूब हटाया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं एक्स को अगर अकेला करता हूँ तो इसके ऊपर अंडर रूट बन जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू पे अंडर रूट चढ़ रहा है, तो ये इमेजिनरी रूट बन जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन यही रुक रहा है। लेकिन अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है तो जब आप करोगे तो यहाँ पर आपके पास 36x बनेगा और यहाँ माइनस 24 बनेगा, ठीक है। और फिर आप जब इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो ये आपके पास 24 और अपॉन में माइनस 36, मतलब x रहेगा, मेन बात है वो, एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ तब आपकी इसकी वैल्यू भी निकल आएगी कि x की वैल्यू गई है -2/3। आप जो काटा पीटी करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3, ठीक है। और आप वैल्यूज प्लेस कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या हाँ बिल्कुल निकालेंगे, ये तो हमारे वो है क्रिटिकल पॉइंट। अब आप डबल डेरिवेटिव कर दीजिए इसका। डबल डेरिवेटिव जब आप इसका करोगे वापस से, यही तो आपका p ऑफ x आया है, p डैश x कितना है -36 -20। अगर आप एक बार और कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -36 और फिर आपका p डबल डैश x, हाँ -2/3, ये आपके पास -36 रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है ये लेस देन 0 है, तो x इक्वल टू -2/3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और फिर आप वैल्यूज में प्लेस करके, ठीक है, समझ में आएगी। मतलब इजी क्वेश्चंस है, इसको आप करो तो ज्यादा बेटर है, मैं करूंगा तो फिर देखो टाइम वेस्टेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप इसी तरीके से करेंगे, फाइंड बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक बार ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई कर, कोई बात नहीं, पर कर लो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 एक बार ट्राई करिए, समझ में आएगा आपको। दिक्कत आया तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर -48x और प्लस का 25 ऑन द इंटरवल दे रखे हैं 0,3। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, दोनों पूछिए आपसे, फटाफट निकालो। आइए चलिए फटाफट कर लेते हैं उसको भी, ठीक है। डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं इसका, सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। कितना हो जाएगा आपके पास 4 3 12x क्यूब माइनस 8 3 24x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 48, ठीक है। आप f डैश x को किसके इक्वल रखोगे 0 के, तो यहाँ 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 48 इक्वल टू 0। अब 12 कॉमन निकाल लोगे इसमें से, यहाँ हो जाएगा आपके पास x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का इक्वल टू 0। इसको आप इसके नीचे भेज दोगे, ठीक है। यहाँ पर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 4। देखो हमें ये मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में चाहिए, तभी हमारी x की वैल्यूज निकल सकती है। इन दोनों में से अगर आप x स्क्वायर कॉमन निकालो तो यहाँ x माइनस 2 बनता है। इन दोनों में से अगर आप 2 कॉमन निकालो तो यहाँ पे x माइनस 2 बनता है, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। मैंने बताया था ना मल्टीप्लाई वाले फॉर्मेट में चाहिए। तो एक बार अगर आप x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 रखोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं। हाँ तो लेकिन इस इधर से क्रिटिकल पॉइंट निकल सकता है आपका, x की वैल्यू कितनी हो गई। तो एक तो ये वैल्यू है, एक आपको इंटरवल भी दे रखे हैं उन्होंने 0 से 3, तो 3 जगह चेक करेंगे आप, एक तो 0 पर, एक 3 पर और एक 2 पर। डबल डेरिवेटिव भी करोगे
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये भी पता लगाएंगे डबल डेरिवेटिव। समझ में आया? ठीक है, फिजिक्स पढ़ सकते हैं क्या फिजिक्स पढ़ लें घर से पढ़ के आते नहीं, यहाँ के 10 मिनट में तो फिजिक्स पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है, प्लीज ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। sin x प्लस cos x, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो एफ एक्स इक्वल टू में sin x प्लस cos x, डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो गया, मच्छर खा रहे हैं। sin x कितना हो जाएगा आपके पास, cos x, और cos x कितना हो जाएगा, माइनस sin x। फिर क्या करेंगे हम, f डैश x को, ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली बात है cos x माइनस sin x किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, और यहाँ आपके पास हो जाएगा sin x और cos x, यहाँ 1, और यहाँ पर आ जाएगा sin x अपॉन cos x, ये हो जाएगा आपके पास tan x इक्वल टू 1। तो प्रिंसिपल रेंज पर बात करनी है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा tan x इक्वल टू tan π/4, और जब tan x tan y के इक्वल होता है तो x किसके इक्वल होता है, n पाई प्लस y n पाई प्लस y के, तो ये जो होगा ये होगा n पाई प्लस π/4। तो एक बार तो अगर आप n इक्वल टू 0 रखते हो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4, एक क्रिटिकल पॉइंट तो ये है, और एक हो जाएगा आपके पास 5π/4, है ना। तो आप इन दोनों पे चेक करेंगे, एक बार इसको डालोगे, एक बार इसको डालोगे, डबल डेरिवेटिव में आई, डबल डेरिवेटिव होता है, डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका, ये करा दिया मैंने, करवा दिया और 10th वाला हां कर ली तो करवा 9th वाला, कर ली तो करवा ये थर्ड के पार्ट में है। हाँ तो उसमें रेंज डिसाइडेड है ऑलरेडी, हाँ ठीक है, वैसे ही करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th भी कर सकते हैं आप लोग। अच्छा मैं आपको ना थोड़ा सा एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस आप स्किप नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपके बेस को इम्प्रूव करेंगे, और एक भी सिंगल क्वेश्चन आप इसमें मिस नहीं करेंगे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 26 तक जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन केस स्टडी में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, आइए गौर करते हैं। 12 तक आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 13 से मैं कर रहा हूँ, स्टोरी क्वेश्चंस है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। क्या मीनिंग है इसका, जिनका सम तो 24 हो, और जिनका प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, ऐसे दो नंबर बताइए जिनका सम करें तो 24 आ जाए। जैसे देखो 12 और 2 करोगे तो बाबू सम 24 नहीं आएगा, जैसे 20 और 4 प्लस करोगे तो कितना आता है, प्रोडक्ट करो, ठीक है। मैं नंबर बना देता हूँ कुछ थोड़े से, मैं आपको दिखा के देता हूँ नंबर। अरे हाँ भैया हाँ, जैसे मान लीजिए 23 और 1 प्लस करिए कितना आता है, लेकिन प्रोडक्ट करें तो जैसे, अरे हाँ भैया हाँ, 22 और 2 कितना हो जाएगा, 44 आ जाएगा, सम करेंगे 24, प्रोडक्ट करेंगे 44, और 21 और 3, तो आप प्रोडक्ट देखिए बढ़ रहा है मामला, ठीक है। ऐसे करते 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 बहुत सारी चीजें आएंगी जहाँ पर 12 और 12 भी आएगा, प्लस करेंगे 24 और प्रोडक्ट करेंगे तो 44, फिर अगर आप और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 13,
प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 3 4 1 143, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14, प्रोडक्ट करोगे 340। तो इसका मतलब ये है वो नंबर जहाँ प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, और प्लस करोगे तो क्या आएगा 24, प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो 12 12 है आंसर। ठीक है, अब लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो हमने 24 था सम, तो हमने कर लिया कैलकुलेशन सम हाउ किसी तरीके से, बट लेकिन काम कैसे करेंगे, काम आप ऐसे करोगे कि आप पहले एक नंबर सेट करोगे, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू में x, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका y, या 24 माइनस एक्स भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ कैसे हम करेंगे क्वेश्चन। और अगर हम देखें तो एक इक्वेशन तो यही बन रही है, दूसरी इक्वेशन नहीं बन रही, लेकिन आप प्रोडक्ट हमें क्या करवाना है, प्रोडक्ट होगा आपके पास एक्स वाई, और हमें इस चीज को मैक्सिमाइज कराना है, हमें इसे क्या करवाना है मैक्सिमाइज। तो भैया इसका मतलब हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। अब क्रिटिकल पॉइंट तो चलो हम निकाल लें इसके, लेकिन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब यहाँ डेरिवेटिव में चल रहे हैं दो वेरिएबल, एक अरे बता रहे हैं सुन तो लो, हमें प्रोडक्ट को क्या करना है, तो किसका डेरिवेटिव करोगे, पी का डेरिवेटिव करना है, पी सुन लो मेरी बात, किसका डेरिवेटिव करना है, प्रोडक्ट का, पी का। अरे प्रशांत जी समझ में आ रहा है ना, प्रोडक्ट का हमें क्या करना है डेरिवेटिव, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमाइज कराना है। अब प्रोडक्ट को अगर मैक्सिमाइज कराना है तो चलो मैं प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन है कि भैया एक्स भी है और वाई भी है, तो हम किसके हिसाब से करें। आप एक काम करिए, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो आप किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, यही लॉजिक लगेगा हमेशा, ध्यान रखना। दो वेरिएबल चल रहे होंगे, आप किसी एक में कन्वर्ट करोगे, तीन भी चल रहे होते ना तो भी हम किसी एक में कन्वर्ट करते, और जिसमें कन्वर्ट किया है ना उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस इक्वेशन का यूज करता हूँ, y को मैं लिख सकता हूँ 24 माइनस एक्स, और इसमें मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर ही लेते हैं, 24x माइनस एक्स। अब तो प्रोडक्ट आ गया, अब आप इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव करिए, dp अपॉन कितना हो जाएगा 24 माइनस, अब क्या इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, मैक्सिमाइज ऐसे तो होता था भाई, मैं कह रहा था उन स्टेपों को याद करो फटाफट, सेकंड डेरिवेटिव में कैसे होता था। तो हम लेट करेंगे dp अपॉन dx किसके बराबर 0 के, तो आपके पास 24 माइनस 2x किसके इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2x, यहाँ 24, 2 से काटोगे यहाँ 12, x की वैल्यू कितनी हो गई, ये क्या निकल गया है क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन हमें तो मैक्सिमाइज कराना है, तो मैक्सिमाइज के लिए हमें एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो हम डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर करने हैं, तो ये 24 तो हट ही जाएगा, सिर्फ -2 बचेगा, और अगर मैं डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू x इक्वल टू 12 पर चेक करूं तो ये -2 ही आती है, जो कि आपके पास लेस देन 0 है, तो आप इसको कहोगे बाय सेकंड डेरिवेटिव वी कैन से x इक्वल टू 12 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम करा दिया आपने। अच्छा ये तो x आया, अब मुझे उसके बाद फिर वो दोनों वैल्यूज भी निकलवानी है, दोनों जो मेरे नंबर थे, हेंस फर्स्ट नंबर इक्वल टू में 12 एंड सेकंड नंबर क्या था भैया y था ना, और y लाने के लिए 24 माइनस x था, तो 24 माइनस x, तो 24 माइनस 12 दैट इज नथिंग बट, आया समझ में। मैं चाहूंगा आप अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 13 तो मैंने किया, 14 ट्राई करें, 15 ट्राई करें, 16 ट्राई करें, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, 12 नहीं 13 मैंने किया है, 13, और पहले के 10 11 और 12 मैंने दिए हैं। मैं चाहता हूं आप 10 से लेके, सुन लो इधर चुप है, 10 से लेके 16 तक क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक है, ट्राई करना, और नहीं आते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।